हरे कृष्ण, जन्म तथा मृत्यु का जाल। आज इस टाइटल पे चर्चा करेंगे, टॉपिक पे। थर्ड पार्ट श्री कृष्ण कथा में सभी भक्तों का स्वागत है। और आज हम फिर से श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद के पहले अध्याय के 14वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। आइए, आज 21 फरवरी 2023 है ना डेट। चलिए, जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी भगवान के नाम से भयभीत होता है। हम सब इस जो ये संसार रूपी जाल है, हम सब इस जाल में फंसे हुए हैं। देखो, इंसान जब मां के गर्भ से जन्म लेता है, जन्म लेते ही वो पहला काम क्या करता है? वो रोता है। 9 महीने उसको गर्भ में दुख ही मिला। सुनना, समझना, ये हमारी कथा चल रही है। हाँ, हमारा विषय चल रहा है। हम पैदा होते ही पहले रोए और मां के गर्भ में 9 महीने तक दुख ही था, पीड़ा थी। मां के गर्भ में हम उल्टे लटक रहे थे। सोचो कितनी घुटन होती होगी। फिर बालक जन्म लेता है, रोता है। हां, रोना किस चीज की निशानी है? रोना दुख की निशानी है। फिर जीवन भर संघर्ष। आज जो बच्चा 2nd और 3rd क्लास में पढ़ता है, 4th क्लास में पढ़ रहा है, आपने उस बच्चे की स्कूल की बैग का वजन देखा है कितना है? पूरा बच्चा झुक जाता है, इतने किताबों का वजन है उसका। आपने देखा है आज स्कूल की फीस कितनी है? तो कहने का तात्पर्य यह है कि इंसान इतना अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है, इतना संघर्ष कर रहा है, और हर इंसान सुख की ही तलाश में है, सुख की तलाश में। लेकिन पहले ये तो देखो कि सुख मिलता कहां है। भाई मुझे एक बात बताओ, किसी से पूछो शादी क्यों की? सुखी होने के लिए। भाई किसी हम बहन से पूछेंगे, वो कहेगी मेरी शादी हो जाएगी, मेरा पति होगा, मैं सुखी हो जाऊंगी। किसी लड़के से पूछो जवान से, विवाह क्यों किया? भाई मेरे जीवन में पत्नी होगी, खुशहाल जीवन होगा। ठीक। किसी से पूछो धन क्यों कमा रहे हो? भाई मैं धन कमा के सुखी हो जाऊंगा। हम बच्चों को जन्म भी इसलिए देते हैं ताकि सुख मिलेगा, बच्चे बड़े होकर हमको सुख देंगे। हम इतना बड़ा व्यापार क्यों करते हैं? इतने 12-12 घंटे तक दुकान में मेहनत करते हैं, हम सुखी हो जाएंगे। हर एक व्यक्ति सुख पाने के लिए ही मेहनत कर रहा है, संघर्ष कर रहा है सुख पाने के लिए। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछता हूं, सुख मिलेगी कहां? सुख की दुकान कहां? बहुत कुछ करके भी, बहुत कुछ मेहनत की, बहुत कुछ संघर्ष किया, बहुत कुछ किया, फिर भी कहीं देखो अभी भी हम सुख की तलाश क्यों कर रहे हैं? अभी भी सुख की तलाश पूरी क्यों नहीं हो रही है? एक व्यक्ति 1 महीने में 10 लाख कमा रहा है, अगर वो 20 लाख भी कमाएगा ना, 50 लाख भी कमाएगा ना, फिर भी लगेगा उसको और कमाऊं, और कमाऊं, और कमाऊं। इंसान और सुख की तलाश कर रहा है, और सुख की तलाश कर रहा है, और सुख की तलाश कर रहा है। 2 कमरे का घर है, सोचते हैं 4 कमरों का हो जाए। 4 कमरे का घर हो गया, सोचता है और एक बड़ा हो जाए, बेटों के लिए काम आएगा, पोतों के लिए काम आएगा। जितना आगे जाएंगे, जितना आगे जाएंगे, जितनी सुख की तलाश करेंगे, फिर भी सुख है कहां? देखो, मोबाइल की दुकान में मोबाइल मिलेगी, कपड़े की दुकान में कपड़ा मिलेगा, राशन की दुकान में राशन मिलेगा, ऐसे सुख की दुकान में ही सुख मिलेगा। एक ट्राई करके देखो, हरि कथा और कीर्तन सुनो, हरि नाम सिमरन करो, भगवान का भजन करो। सत्संग में ही सुख है, हरि कथा में ही सुख है। ये जो रोज मैं कथा भेजता हूँ, और इसके साथ साथ मैं रोज आपको बापूजी सरकार हमारे गुरुदेव के प्रवचन भेजता हूँ ऑडियो में, वो सुनो। सत्संग में सुख है, सत्संग सुखों की दुकान है। सत्संगी तो सुख की दुकान है। हरे कृष्णा। धन्यवाद, कल मिले।